बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर सर्दियों में आपकी गैस की सिलेंडर भी जल्दी खत्म हो जाती है, सिलेंडर खराब हो जाता है, तो आज आपके तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। लहसुन के एक जवे से लगाएंगे जबरदस्त से जुगाड़ जो आपके पैसे भी बचाएगा और आपकी बहुत बड़ी मुश्किल को करने वाला है हल। इसके अलावा हम यहाँ पर सजाएंगे चीज़ों को सिर्फ एक चम्मच की मदद से। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप लोगों से रिक्वेस्ट हो कि वीडियो कंप्लीट वॉच कीजिएगा ताकि आप भी इन टिप से फायदा उठा सके। टिप नंबर 1 की तरफ चलते हैं, जिसके लिए आपने लहसुन का एक जवा ले लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पर एक फोग ले लेना है। उसकी मदद से आपने लहसुन के जवे पर इस तरह से कुछ बार बार से टैप करना है, जिससे लहसुन के जवे में जगह जगह पर सुराख हो जाएंगे। इससे लहसुन की फ्रेगनेंस बहुत तेज़ होती है, तो ये बहुत जल्दी एक्टिवेट हो जाएगा। अब मैं आपको इसका फ़ायदा और यूज़ बता देती हूँ। अक्सर हमारे घर में बहुत छोटे बच्चे होते हैं जिन्हें आपने देखा होगा कि सर्दी स्टार्ट हो चुकी है, तो तरह तरह के मच्छर और कीड़े मकोड़े निकलना स्टार्ट हो चुके हैं। जब बच्चों को काट ले तो उनको बहुत ज़्यादा पेन और तकलीफ होती है। जब बच्चे सो जाए तो उनके बेड के पास आपने एक लहसुन का जवा रख देना है, उनके तकिए के पास। इससे मच्छर वगैरह उनको नहीं काटेंगे। इससे आपके रुपए पैसे की भी बचत होती है और हमारे बच्चे बहुत सारी बीमारियों से भी महफूज रहते हैं। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। इंशाल्लाह से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा और आप देखिएगा कि इसके रिजल्ट कितने बेहतरीन निकल के आते हैं। डेली रूटीन में हम जब खाना खाते हैं तो बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि खाना खाने के बाद उन्हें ठीक से खाना डाइजेस्ट नहीं होता है। इस खाने से उन्हें गैस्ट्रो को प्रॉब्लम होने लगता है, गैस सी बनने लगती है और बहुत सारे दूसरे पेट के मसाइल भी होना शुरू हो जाते हैं। तो आज मैं इसका आपको बहुत ज़बरदस्त सा हल बता रही हूँ। इसके लिए आपने एक टेबल स्पून जितनी यहाँ पर अजवाइन ले लेनी है। अजवाइन यहाँ पर मैंने हल्की सी जो है तवे पर रोस्टेड कर ली थी। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो हमें चाहिए होगी, हाफ टी स्पून जितना जी आपने ले लेना है ब्लैक सॉल्ट। यहाँ पर आपने किसी और नमक का इस्तेमाल नहीं करना, आप यहाँ पर ब्लैक सॉल्ट का ही इस्तेमाल करेंगे। ये आपको इजीली मार्केट से मिल जाएगा और इसको आपने अजवाइन के बीच अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जब भी आप खाना खाने लगेंगे उससे पहले आपने क्या करना है, आपने 1/4 चम्मच या 1 से 2 चुटकी इसको पानी के साथ ले लेना है। इससे आप देखिएगा ना तो आपको गैस की प्रॉब्लम होगी, ना ही आपको खाना जो है डाइजेस्ट नहीं होता उसकी प्रॉब्लम होगी। ये आपके हजमे को दुरुस्त करेगी, आपके मैदे को ताकत देगी। इसके अलावा खाना हजम करने में भी आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होगी। अजवाइन नहीं ऐड करना चाहते तो आप यहाँ पर अगर खाली काला नमक भी खाने से पहले चाट लेते हैं तो उससे भी आपकी गैस्ट्रो की प्रॉब्लम बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। खुद का ट्राई किया हुआ है, इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जरूर से ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल की चीज़ शेयर करने वाली हूँ। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। जोड़ों का दर्द वगैरह सभी को होता है, जोड़ों के दर्द से सभी परेशान होते हैं। जोड़ों की तकलीफ की वजह से हम कई तरह की हर्बे ट्राई करते हैं, कई तरह की मेडिसिन तेल्स वगैरह लगाते हैं। तो अगर आप मेरी छोटी सी चीज़ को अपना लेते हैं तो आप देखिएगा कि आपको जोड़ों का दर्द 15 से 20 दिन के अंदर गायब हो जाएगा। बस आपने इसको पाबंदी के साथ इस्तेमाल करना है। शलजम का सीजन आ चुका है तो शलजम खाने के बेशुमार फायदे हैं। शलजम को तो हम खा लेते हैं, लेकिन शलजम के जो पत्ते होते हैं ना, इन्हें हम फेंक देते हैं। तो शलजम के पत्तों में वो तमाम चीज़ें हैं जो कि हमारी हड्डियों को मजबूत करती है। इसके अलावा जो जोड़ों का दर्द हो रहा होता है, जोड़ों में जो है वो गुद्दा खत्म हो जाता है, इसके लिए तरह तरह के तेल लगा रहे होते हैं, दर्द हो रहा होता है, तो आपने शलजम के पत्तों को अच्छी तरह से वॉश करके रख लेना है। आपने खुले बर्तन में पानी लेना है, सिरका डालना है, उसमें शलजम के पत्तों को भिगो देना है अच्छी तरह से। जब ये सॉफ्ट हो जाए नॉर्मल पानी से वॉश करना है और आपने इन्हें एज अ सैलेड अपने सैलेड के साथ कट करके इस्तेमाल करना है। 15 दिन के इस्तेमाल में शर्तिया आपके घुटनों का दर्द फ़ौरन से खत्म हो जाएगा। तो ज़रूर से ट्राई करके इसके रिजल्ट भी शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं जी। ये आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी इंशाल्लाह जी, आपको इससे भी बहुत फ़ायदा होने वाला है। ताला चाबी का इस्तेमाल हर घर में होता है, लेकिन अक्सर लोगों को बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम होती है। जब बहुत अरसा तक जब हम ताला और चाबी को यूज़ कर रहे होते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम चाबी को ताले के अंदर डालते हैं ना, तो ये या तो फंस जाती है, ठीक से काम नहीं करती, अंदर जाकर फंस जाती है, ताला हमारा खुलता नहीं और हम कहते हैं कि ताला ख़राब हो गया, या तो हम तोड़ देते हैं या फिर चाबी हमारी इसके अंदर ज़ोर लगाने से टूट जाती है। तो आज इसको ठीक करने का आसान सा आपके साथ एक हल और तरीका शेयर करूँगी, जिससे इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपकी अगर चाबी बहुत ज़्यादा ताले में फंस रही है तो आपने इस छोटी सी टिप को ज़रूर से फॉलो करना है। आपने थोड़ी सी वैसलीन ले लेनी है और इसको अच्छी तरह से चाबी के ऊपर आपने लगा देना है, ठीक है। जिसके अंदर जो है ना जंग सा लग जाता है, जिसकी वजह से ये ठीक से काम नहीं करती। तो आपने इस तरह से इसके बीच में डाल देना है और उसके बाद आप इसको खोलेंगे तो ये बहुत आसानी से लॉक खुल जाएगा और ये अच्छे से काम कर लेंगे। तो होपफुली ये आइडिया भी आप लोग को पसंद आया होगा। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं जी। अक्सर जब हम मार्केट से लाते हैं या घर में यूज़ होने वाला जैम की बॉटल्स होती हैं, ये बॉटल्स खुलती नहीं है और इनको अगर हम गलत डायरेक्शन में जोर लगा दें तो मज़ीद लॉक हो जाती हैं। ऊपर से कोई चीज़ पुश करें तो उससे भी ये फंस जाती है। तो एक आसान सा तरीका है इनको खोलने का। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर नीचे से ये इस तरह से कुछ फोल्ड हुई हुई होती है, थोड़ा सा यानी अंदर की तरफ कर्व हुई हुई होती है। इस एरिया से आपने यहाँ पर एक फोग ले लेना और यहाँ से बाहर की तरफ इसको थोड़ा सा पुश करना है, ठीक है जी। आसानी से आपकी जैम की बोतल खुल जाएगी और बहुत आसानी से आप इसको खोल सकते हैं। तो होपफुली मेरा ये आइडिया भी आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं जी। तो अक्सर ऐसा होता है कि हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें या काम ऐसे होते हैं जिन्हें या तो हम इग्नोर कर देते हैं या तवज्जो नहीं देते, जिसकी वजह से हमारी चीज़ों का इस तरह का कुछ हाल हो जाता है। फिर ये तो सफाई करना भी इनकी बहुत ही मुश्किल होता है। फिर या तो फिर हम इन्हें फेंक देते हैं या फिर हम इन्हें साफ़ करने के लिए बहुत ही महंगे या तरह तरह की चीज़ें मिला के इनको साफ़ करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक प्लेट है जिसे मैंने ऑयल वाले पैन के नीचे रख दिया और पूरी तरह से
मैं इस प्लेट को भूल चुकी थी, जिसके बाद बार-बार जब इसके ऊपर ऑयल वाला पैन पड़ा रहा काफ़ी अर्सा तक तो ऑयल गिरता रहा, जिसमें से उसकी ये वाली हालत हो चुकी है। आज मैं आपको इस प्लेट को साफ़ करके बताऊँगी। बिल्कुल किचन में जो हमारा साबुन होता है उसी को हम यूज़ करेंगे। सिर्फ़ किचन से हम एक चीज़ उठाएँगे, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करेंगे और ये प्लेट हमारी साफ़ हो जाएगी। इसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। आपने अपने किचन में से ना सिर्फ नॉर्मल जो हम नमक डेली जो रूटीन में यूज़ करते हैं ना वो वाला सॉल्ट ले लेना है। पूरी प्लेट के ऊपर आपने इस तरह से ना एक सॉल्ट को अच्छी तरह से बिखरा देना है, ठीक है। कोई भी अगर आपका बर्तन है ना जिस पर इस तरह से दाग पड़ चुके हैं प्लास्टिक का या कैबिनेट से या कोई भी चीज़ है जिससे आप ऑयल या ग्रीस के दाग उतारना चाहते हैं तो उसके लिए बस बेस्ट सोल्यूशन है। आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। नमक को अच्छी तरह से मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया। उसके बाद नॉर्मल बर्तन धोने वाला साबुन होता है ना उसको इस तरह से मिल्टी सा कर लेना है ताकि थोड़ा सा ये मिल्टी सा हो जाए। इसको आपने डाल देना और आप जो बर्तन धोने वाली जाली होती है ना स्क्रब वो ले लें। आप चाहें तो स्पंज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। अब आपने इसके ऊपर थोड़ा सा हल्का सा पानी डाल देना है। अब आपकी आंखों के सामने जादू होगा। आप देखिएगा कितनी आसानी से, ये कितनी गंदी प्लेट है लेकिन इसके ऊपर जितने भी दाग धब्बे हैं ना वो सारे के सारे मिनटों में उतर जाएंगे। अगर हम खाली यहाँ पर साबुन का इस्तेमाल करेंगे ना तो ये कभी भी नहीं उतरेंगे। इस तरह से जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे ना तो आप देखिएगा कि आपकी प्लेट थोड़ी देर में बहुत अच्छी तरह से साफ नीट एंड क्लीन हो जाएगी। नमक की मदद से कोई भी किस्म किसी भी किस्म का जंग लगा हुआ है किसी चीज़ को, किसी की चीज़ के ऊपर चिकनाई के गहरे से गहरे दाग हैं या कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा गंदी हो चुकी है जो रगड़ने से भी साफ़ नहीं होती, तो इस तरह से जब आप उसको साफ़ करेंगे तो आप इसके रिजल्ट देख के हैरान हो जाएंगे। मैंने अभी थोड़ी सी प्लेट साफ़ की, आपके सामने है कि ये प्लेट कितनी आसानी से साफ़ होना शुरू हो गया, इसमें से चिकना उतरना स्टार्ट हो गया। थोड़ा सा नमक मैं मज़ीद ऐड करूँगी और इसी तरह से इस पूरी प्लेट को मैं अच्छी तरह से रब कर लूँगी। बहुत आसानी से साफ़ कर सकते हैं। सारे के ऊपर थोड़ा सा पानी डाल के अच्छी तरह से मैं रब करूँगी। सारी प्लेट को मैंने अच्छी तरह से रब कर लिया है। अब नॉर्मल पानी और डिश वॉश से हम इसको साफ़ कर लेंगे जिससे प्लेट हमारी नीट हो जाएगी। जाली का टुकड़ा आपका बेकार हो जाएगा क्योंकि सारी चिकनाई नमक और इसके साथ यहाँ पर रिमूव हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको मुश्किल हो दाग निकालने में तो आप यहाँ पर सिरके और सोडे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लेट हमारी यहाँ देखिए नॉर्मल चीज़ों से बहुत अच्छी तरह से साफ़ हो चुकी है। तो नेक्स्ट आइडिया की तरफ चलते हैं। ये भी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। अंगूर का सीज़न है तो अंगूर का इस्तेमाल ज़रूर से करें, ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छी होती है, इनके बेशुमार फ़ायदे हैं। आज मैं आपको अंगूर को खाने के कैसा तरीका बताऊँगी, ऐसा फ़ायदा बताऊँगी कि हर कोई इस अंगूर को खाना ज़रूर से पसंद करेगा। वैसे भी हफ्ते में आपको 2 बार अंगूर का इस्तेमाल ज़रूर से करना चाहिए और बच्चों को स्पेशली ज़रूर से खिलाएँ। मार्केट से जब हम अंगूर लेके आते हैं तो ये अंगूर बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं और इनको साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। नॉर्मल पानी से अगर हम इन्हें वॉश करेंगे ना तो ये अच्छी तरह से वॉश नहीं होते, इनके ऊपर कई तरह के कीड़े मकोड़े या शराब बैठते हैं जो इन्हें बहुत बुरी तरह से गंदा कर देते हैं। लेकिन अंगूर को अच्छी तरह से यहाँ पर मैंने एक नॉर्मल बर्तन में पानी ले लिया, उसमें आपने नमक ऐड कर देना है और अंगूर को 10 से 12 मिनट के लिए इसमें डीप रहने देना है, जिससे अंगूर के ऊपर जितने भी एसिड्स वगैरह होंगे, जरासीम वगैरह होंगे, वो सारे के सारे मर जाएंगे। अंगूर बहुत अच्छी तरह से हमारे साफ़ हो जाएंगे। अंगूर जब तक साफ़ हो रहे हैं तो आपने अक्सर देखा होगा कि ये जो बड़े अंगूर हैं ये मीठे होते हैं लेकिन बच्चे इन अंगूर को खा नहीं पाते, स्पेशली छोटे बच्चे। वो क्या करते हैं कि इन अंगूर को चूस के फेंक देते हैं। एक तो इनके बीज की वजह से ऊपर इनका जो बाहर वाला छिलका होता है ना ये बहुत ही ज़्यादा सख्त होता है बड़े अंगूर का, जो बच्चे नहीं खाते या बीज की वजह से भी इन्हें नहीं खाते। तो इन अंगूर को इस तरह से वेस्ट कर दें। तो आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगी जिसकी वजह से आप इसका बीज भी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं और बच्चे अंगूर को वेस्ट नहीं करेंगे। 10 से 15 मिनट तक जब ये डिप रहे तो उसके बाद आपने इनको नॉर्मल पानी से वॉश कर लेना है। तो ये जो बड़े अंगूर होते हैं ना बच्चे इनको नहीं खाते, तो आपने क्या करना है, नाइफ की मदद से ना इस तरह से कट लगा लेना है। इसकी मदद से आप इसके बीज को बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। 2 हिस्सों में होंगे तो साइज में भी ये छोटे हो जाते हैं, एक तो बीज भी तंग नहीं करेंगे और बच्चे बहुत आसानी से इस तरह के ग्रेप्स को खा लेते हैं, वेस्ट भी नहीं करते। मैंने खुद ट्राई किया है, इस तरह से बच्चे वेस्ट नहीं करते और जो बीज वाला मसला था ना इशू वो भी सॉल्व हो जाता है। तो आप भी इसको ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और वैसे भी 20 दाने अगर आप अंगूर के खाते हैं तो आपकी चेहरे की स्किन इतनी ज़बरदस्त हो जाएगी, इतनी ज़बरदस्त निखरी निखरी लगेगी कि आप खुद रिजल्ट देखकर हैरान रह जाएंगे। तो ज़रूर से इसको ट्राई करिएगा। ये आपके पेशाब मसाने इसकी तकलीफ के लिए भी बहुत अच्छा है, ज़रूर से ट्राई करिएगा। तो गुरु ग्रेप्स का इस्तेमाल ज़रूर से कीजिएगा और इस टिप को भी ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। इंशाल्लाह इससे भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा और आपकी जो गैस है वो ख़त्म नहीं होगी। बहुत आसानी से आप अपने गैस सिलेंडर को चेक कर सकते हैं। इसके लिए एक बर्तन में आपने गर्म पानी लेना है, पानी थोड़ा आपने तेज़ी गर्म लेना है। इसके बाद आपने 1 टीस्पून जितना नमक लेना है। इस पानी के अंदर आपने नमक को अच्छी तरह से हल कर लेना है, मिक्स कर लेना है। नमक भी आपको जैसे कि पता है कि इसमें भी एक एसिड होता है। अच्छी तरह से जब डिज़ोल्व हो जाएगा तो अब आपको मैं इसका फ़ायदा और इस्तेमाल बताती हूँ। इस गर्म पानी को आपने थोड़ा-थोड़ा करके ना अपने सिलेंडर के ऊपर डालना है। अक्सर आपने देखा होगा कि सर्दियों में जब हम सिलेंडर भरवाने के लिए लेके जाते हैं ना, तो हमें पता ही नहीं होता कि हमारे सिलेंडर में कितनी गैस है या कितनी गैस जो है वो ऐड की गई है। तो इसकी मदद से बहुत आसानी से आप चेक कर सकते हैं कि आपके सिलेंडर में कितनी गैस और कितनी गैस आप डलवा के लानी चाहिए और कितनी गैस आप मज़ीद इसमें डलवा सकते हैं। तो यहाँ देखिए जब आप हाथ रखेंगे
तो जितना एरिया गर्म होगा उस एरिया में गैस होगी और जितना एरिया ठंडा होगा उस एरिया में गैस नहीं होगी। तो ये सारे का सारा ठंडा है क्योंकि ये खाली है, इसलिए इसका मतलब ये है कि इसमें बिल्कुल भी गैस नहीं है। अगर ये यहाँ तक ठंडा रहेगा तो इसका मतलब यहाँ तक इसमें गैस है, आपने हाफ सिलेंडर भरवाना है। इस तरह से आप अपने सिलेंडर की गैस को बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं जी, ये भी सिलेंडर से रिलेटेड है। बहुत ऐसे जब सिलेंडर पड़े रहते हैं स्टोर रूम वगैरह में तो आपने अक्सर देखा होगा कि जो सिलेंडर है इसके बीच में या इसके नीचे जंग लग जाता है या सिलेंडर के ऊपर कहीं जंग लग जाता है। तो आप इसके नीचे अखबार बिछाएंगे तो सिलेंडर के नीचे कभी भी जंग नहीं लगेगा। इसके अलावा सिलेंडर के अगर किसी एरिया पर या पूरे सिलेंडर को बहुत पुराने हो जाते हैं तो जंग लग जाता है, आप इसे पेंट कर देंगे तो इसके ऊपर पूरी तरह से ये नहीं होगा। मैं इसके ऊपर यहाँ पर इस वक्त पेंट नहीं कर रही, आपके साथ टिप मैंने शेयर कर दिया है क्योंकि ये सिलेंडर लीक है और अब मुझे इसे सेल आउट करना होगा। अगर आपका सिलेंडर लीक हो चुका है तो उस पर कोई भी वर्क करने का फ़ायदा नहीं है। अच्छा यही होगा कि आप इस तरह की चीज़ को सिलेंडर को सेल आउट कर दें क्योंकि ये आपकी जान का भी नुकसान कर सकता है। तो लिहाजा मैं इसको अब यूज़ नहीं करूँगी, मैं इसे सेल आउट करूँगी क्योंकि ये एक तरफ से गिरने की वजह से लीक हो चुका है। होपफुली मेरे आज के आइडियाज़ और टिप्स आप लोग को पसंद आए होंगे। कोई भी आइडिया और टिप अच्छी लगे तो आप लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट होती है कि ज़रूर से सपोर्ट करें। आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। अपना रखें ख्याल। जज़ाकल्लाह।